आज हम बात कर रहे हैं वीएसटी टिलर्स और ट्रैक्टर्स की। कंपनी के बारे में बता दूं, 1967 में शुरुआत हुई थी। पावर टिलर्स, ट्रैक्टर्स, राइस ट्रांसप्लांटर इंजन और पार रीपर सहित खेती से जुड़े जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। भारत के अलावा वीएसटी टिलर्स का जो कारोबार है वो दुनिया भर के 20 से अधिक देशों में फैला हुआ है। जी हाँ, जून के ही अगर हम सेल्स की बात कर ले तो मंथली आधार पर पावर टिलर्स की बिक्री 24% बढ़कर 3,770 यूनिट रही है। हालांकि जब ट्रैक्टर के सेल्स नंबर पर हम नजर डालते हैं तो बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं। फिलहाल पावर टिलर्स की बिक्री में इस तरह की बढ़ोतरी क्यों आई है, ट्रैक्टर्स की मौजूदा डिमांड कैसी है, आगे डिमांड कैसी आएगी, बिजनेस आउटलुक के बारे में क्या विचार बन रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे, सवालों के जवाब लेंगे। और हमारे साथ कंपनी के सीईओ एंटनी चेरुकारा सर जुड़ चुके हैं। मिस्टर चेरुकारा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो पावर टिलर्स, बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ हमने मंथली बेसिस पर देखी है, 24% की बढ़त। हालांकि जब हम ट्रैक्टर डिमांड देखते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट है। सर, पहले तो ये समझा दीजिए कि ऐसा क्यों है, फिलहाल डिमांड की स्थिति दोनों प्रोडक्ट्स में कैसी है? बिल्कुल, डिमांड्स जो स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन जैसे पावर टिलर में है रिटेल लेवल पे और सेल्स टू कंज्यूमर्स काफी अच्छा दिख रहा है। एंड वीएसटी इज अ कंपनी, वी डोंट बिल्ड इन्वेंटरी इन द डीलर चैनल बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द डीलर्स। तो हम डिमांड के ऊपर बिलिंग करते हैं, सो आवर बिलिंग रिफ्लेक्ट्स डिमांड इन द मार्केट। सो देयर इज गुड डिमांड फॉर पावर टिलर्स from the consumers, and slightly if you see in the quarter 1 the demand for tractors for retails, that is supplied to consumers from the dealers, has been trending lower. However, the industry has been different because there has been considerable inventory build up at the channel, which we don't do, and hence, but going forward I feel with rainfalls जो अच्छा चल रहा है और जोग्राफिकल स्प्रेड अभी अच्छा हुआ है, नेक्स्ट 2 वीक्स विल डिटरमाइन कि कैसे ये जो रिटेल सेल बढ़ेगा। बिकॉज इन सम स्टेट्स वी स्टिल फील कि रेनफॉल सफिशिएंटली हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल ओडिशा, समथिंग इन महाराष्ट्र, वी फाइंड सम लेसर रेनफॉल हैपनिंग, बट फिलहाल पिछले 2 दिनों से यहाँ भी अच्छा बारिश हो रहा है। सो ओवरऑल इट इज लुकिंग गुड। ओके, तो आप इवेंचुअली मतलब मान रहे हैं कि ट्रैक्टर्स की डिमांड भी यहाँ से उठकर आएगी इन द कमिंग वीक्स, जब बारिश पूरे एरियाज को, खेती वाले इलाके को कवर कर लेगी। इज दैट राइट? बिल्कुल, द कंज्यूमर एंड पे जो बिक्री होना चाहिए, रिटेल जो होना चाहिए वो शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा मार्जिन फ्रंट पे आपका व्यू लेना चाहूंगी। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस अब हम गिरते हुए देख रहे हैं, कितने राहत की बात है आपके लिए मार्जिन के फ्रंट पर, क्योंकि आपका तो बड़ा कंपोनेंट ही ये मेटल है जब आप टिलर्स बनाते हैं, ट्रैक्टर्स बनाते हैं। बिल्कुल, कमोडिटी इन्फ्लेशन काफी हाई था एंड अक्टूबर 20 से लेके ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके कारण ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स का कॉस्ट काफी बढ़ा है, एंड वी हैड टू पास समथिंग ऑन टू द फार्मर्स। हाउएवर गोइंग फॉरवर्ड ये इन्फ्लेशन अगर जारी रहेगा, फर्दर पास ऑन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन द पावर टिलर सेगमेंट जहां पे हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सर्व करते हैं। सो वी विल नॉट बी एबल टू, सो द कंपनी हैज टेकन अप सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट। फिलहाल हमने हमारा मार्जिन्स प्रोटेक्ट किया है, बट होपफुली अभी तो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है कमोडिटी प्राइसेस, होपफुली दैट विल सस्टेन। अच्छा, तो सर आप कुछ आइडिया दे पाएंगे कि गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वैसे तो हमने मेटल की कीमतें नीचे आते हुए देखी हैं, स्टील की कीमतें भी यहाँ पर काफ़ी कटौती हमने आते हुए देखी है। क्या कोई प्राइस हाइक्स की संभावना है? मतलब अगर मार्जिन को प्रोटेक्ट करना हुआ तो आप पास ऑन करेंगे, लेट्स से इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है हमारे लिए। फिलहाल जैसे आपने बोला कि प्राइसेस आर कूलिंग ऑफ, सो वी विल वेट एंड वॉच। फिलहाल कोई प्राइस इंक्रीज की वी आर नॉट प्लानिंग। और सर अभी तक कुछ किया है सर ये कैलेंडर ईयर में जो 6 महीने इन क्वार्टर 1 हमने 1.5% प्राइस इंक्रीज लिया है।
अच्छा सर, मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें आपने मेंशन किया कि जहाँ तक हमारे भारतीय किसानों का सवाल है वो बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट्स को अडॉप्ट करने में सबसे आगे होंगे। तो मैं आपका व्यू इसी पे जानना चाह रही थी कि किस प्रकार से और कब तक आप हमारे इंडियन मार्केट को इसमें एक नया कदम रखते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, स्पेशली जो स्मॉल ट्रैक्टर्स है जिसमें बैटरी लाइफ अच्छा मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ वर्क एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स जो फार्मर्स को मिलेगा विद द कॉस्ट ऑफ द बैटरी ऑल्सो बीइंग अफोर्डेबल फॉर द स्मॉल एचपी। यहाँ पे मेरे ख्याल से फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स होगा। रिमेंबर वन थिंग, हमारे फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री, दैट विल ऑल्सो प्रोपगेट electric tractor adoption, especially in the small farms. Higher HP tractors में it could be a challenge. कारण ये है कि बैटरी साइज बढ़ना चाहिए। जो 4 to 6 आवर्स या 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूअस ऑपरेशन एक बैटरी से मिलना, it will be a challenge. But that also eventually with power density of batteries increasing and the cost of batteries coming down, eventually that will happen. But मेरे ख्याल से जो छोटा किसान है और छोटा ट्रैक्टर है, स्पेशली इन विनियर्ड्स, ऑर्चर्ड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का अडॉप्शन जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ आप अपने प्लान के बारे में हमें बता पाएंगे, किस तरह की तैयारी इसमें है? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका कोई सर्विस एग्रीमेंट एक अमेरिकन फर्म के साथ है, ज़िमेनो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कुछ इंटीग्रेटेड ट्रैक्टर पावर ट्रेन बनाने की कुछ तैयारी। सर उसके बारे में कोई हमें डिटेल्स देंगे? क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट्स हैं? जी, हमने ज़िमेनो इंक पे इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा हमने सप्लाई एग्रीमेंट भी रिसेंटली साइन किया है और इस सप्लाई एग्रीमेंट के थ्रू वी विल बी सप्लाइंग द गियर ट्रेन्स फॉर दिस कंपनी इन द कमिंग फ्यूचर। मुझे ये बताइए कि अब इस वित्त वर्ष के लिए आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, टिलर्स में और ट्रैक्टर्स में? इन ट्रैक्टर्स हम लोग 2 कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स लॉन्च हो रहा है और हमारा VST Zetor का जो प्रोडक्ट लाइन है इस साल लॉन्च हो जाएगा। दिस विल हैपन इन H2, ये H2 में लॉन्च हो जाएगा। ओके और एक आखिरी सवाल, हमने डोमेस्टिक मार्केट के बारे में तो बात कर ली, बट आपका प्रेजेंस तकरीबन 19-20 देशों में भी है। तो अब मैं जानना चाह रही थी कि वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स है, और नियरली 10 महीने सिंस यू हैव लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स, साउथ अफ्रीकन मार्केट में आई गेस, तो वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा है ये भी बता दीजिए। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम हमने जो फोकस किया है, पहले यूरोप में फोकस किया है, फिर अफ्रीका में, एंड बोथ दीज मार्केट्स आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। लास्ट ईयर वी गॉट वेरी गुड ग्रोथ इन बोथ दीज मार्केट्स। इस साल हमारा फोकस विल बी टू एंटर सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जहां पे हम उपस्थित नहीं है, और हायर हॉर्स पावर जो सेगमेंट हम लॉन्च कर रहे हैं उसको भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लॉन्च करना है। इसके अलावा वी विल ऑल्सो बी एंटरिंग द लैटिन अमेरिकन मार्केट एंड द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट दिस ईयर। चलिए मिस्टर एंथनी चिरुकारा, थैंक यू सो मच सर, समय निकालकर हमारे साथ बात करने के लिए और कंपनी का इस वित्त वर्ष का और आने वाले भविष्य के पूरे प्लान दर्शकों के साथ बांटने के लिए।